जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिक्स क्लास 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में मैंने जो बीएससी में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है और पर्टिकुलर मैंने विशेषकर 4 यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी, जिनमें से राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है और शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के बारे में मैंने 4 यूनिवर्सिटियों के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में मैं आपको जो यूनिवर्सिटी हैं, ये 4 यूनिवर्सिटी जिनके बारे में मैंने बात की है, उन 4 यूनिवर्सिटियों में जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो बुक है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, उन दोनों बुकों में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टरों से कौन कौन सी यूनिट बन रही हैं, ठीक है, उन सब पे मैं पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ इस लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं। तो ये कंप्लीट डिटेल जानने के लिए कि किस चैप्टर को किस यूनिट में रखा गया है, किस यूनिट में कितने चैप्टर है, नंबर ऑफ चैप्टर जो हैं किसी यूनिट में, उनकी कितनी संख्या है, ठीक है, उन सब की डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था आपकी 4 यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। यूनिवर्सिटी आपकी 4 यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। एक तो क्योंकि 4 यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इनका सिलेबस आ चुका है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप देख सकते हो इनका सबका सिलेबस क्या रहा है, सेम रखा गया है सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। मैं यहाँ पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ आपसे सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में मैं आपसे इस लेक्चर में आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले जो सिलेबस है, यूनिट्स का जो डिवाइड किया हुआ है, यूनिट्स को, पूरी बुक को किन 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, दोनों बुकों को, उनमें कौन कौन से चैप्टर, इनके डिस्कस के बाद हम रेगुलरली इनकी क्लास आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो पहले यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जैसे आपसे बात की थी, अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में। दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटी है, मैंने आपसे बात हुई थी आपसे, ये आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। तीसरी जो है अपने पास बात करेंगे जिसपे मत्स्य यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। और फोर्थ जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। 4 यूनिवर्सिटियों के बारे में जो कि इनका सिलेबस सेम है। बुक जो है, अपनी बुक के अगर बारे में मैं बात करूं तो जो फर्स्ट सेम में जो बुक है वो 2 बुक है अपने पास। एक बुक है अपने पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और दूसरी जो बुक है अपने पास वो है अपने पास ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात हो चुकी है, डिस्क्रीट में 3 यूनिट है, 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट है। ये 3 यूनिट आपकी डिस्क्रीट से ली गई है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में केवल 1 यूनिट है, फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट जो है अपने पास वो कहां से ली गई है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो बुक है उसमें से ली गई है। अब मैं बात करूं, क्योंकि सबसे पहले हम डिस्क्रीट जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक के अकॉर्डिंग अगर जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स पे अगर मैं बात करूं तो यूनिट जो है, किस यूनिट में, मैं यहां पे बात कर लेता हूं, एक और रख लेता हूं, मैं यूनिट के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है, और यहां पे चैप्टर के बारे में बात कर लूंगा। यूनिट के फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर रखे गए हैं वो चैप्टर रखे गए हैं, एक तो चैप्टर नंबर है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, अपनी जो बुक है उसकी अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये अपने पास एक चैप्टर नंबर सेकंड है यूनिट में। और क्या है अपने पास, एक है अपने पास चैप्टर नंबर 8,
चैप्टर नंबर 8 चैप्टर, ठीक है। 8 चैप्टर जो है अपने पास दे रखा है प्रोपोजिशनल कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में ही एक चैप्टर और है अपने पास, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर भी फर्स्ट यूनिट में रखा गया है, यानी कि 3 चैप्टर से मिलाकर एक यूनिट बनेगी। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा, ठीक है। इसका मतलब यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, उस यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने पास 3 चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, 8 और 9, 3 चैप्टर्स को मिला के यूनिट नंबर सेकंड जो फर्स्ट है वो है। यूनिट नंबर अगर सेकंड के बारे में मैं बात करूं, सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर है? सेकंड यूनिट में आपका चैप्टर नंबर है, एक तो अपने पास चैप्टर नंबर है 11, ठीक है। पहले फिफ्थ की बात कर लेते। फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी हाफ, जो ग्राफ थ्योरी का जो हाफ पोर्शन है वो फिफ्थ चैप्टर जो है वो यूनिट सेकंड में रखा गया, आधा जो चैप्टर है वो यूनिट नंबर थर्ड में रखा गया, जिसपे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। और दूसरा जो इसमें चैप्टर है वो है आपका 11 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 जो है अपने पास न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड, और इसके बारे में जनरेटिक फंक्शन, जनरेटिक फंक्शन एंड रिक्यूरेंस फंक्शन। ये आपके यूनिट नंबर सेकंड में रखे गए, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके पास 3 चैप्टर हैं, यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास केवल 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यूनिट नंबर थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, यूनिट थर्ड के बारे में अगर बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है आपकी, एक तो फिफ्थ चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था फिफ्थ चैप्टर को ग्राफ थ्योरी, हाफ ग्राफ थ्योरी आपकी यूनिट सेकंड में है और हाफ ग्राफ थ्योरी आपकी यूनिट नंबर थर्ड में है। ग्राफ थ्योरी, चैप्टर 5 है, और इसके साथ दूसरा है ट्री, 6 चैप्टर, 6 चैप्टर जो है आपका ट्री, ये आपके यूनिट में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से यूनिट्स में, यानी कि आपकी जो बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि आपकी जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ जो यूनिट है, यूनिट 4 के लिए हमारे पास जो बुक है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इस बुक पे जब इस बुक को पढ़ेंगे तो इसका जो चैप्टर्स का
यूनिट 4 में जो जो चैप्टर रखे गए हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज हम फर्स्ट जो आपकी बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसको स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे जो इसलिए मैंने जो ये लेक्चर जो बनाया है आप लिए वो स्टार्टिंग करने के लिए, यानी कि अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चैप्टर का किन किन यूनिटों में किस तरह से डिवाइड किया हुआ है उस पर मैंने यहाँ पे आपसे बात की है। यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके पास 3 चैप्टर हैं, सेकंड चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। यूनिट नंबर जो सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11। और यूनिट नंबर थर्ड जो है उसमें भी आपके पास कितने हैं, 2 चैप्टर हैं। यूनिट एक तो ग्राफ, ठीक है, ग्राफ थ्योरी, और दूसरा जो है अपने पास वो ट्रीज। इस तरह से यानी कि नोट जो आपके काम करने की बात है, नोट में जो, ठीक है, वो ये है कि अपने पास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट एंड 3 एंड 4 एंड 5, सॉरी 3, 4, 7 एंड 10, ये जो चैप्टर हैं, अगर मैं इसमें से सिंगली 1 चैप्टर को हटा दूं, क्योंकि स्पेशली 1 के लिए बोला नहीं गया है, आपके लिए स्पेशली किसके लिए जो बुकों में मेंशन किया हुआ है वो है 3, 4, 7 और 10। ये जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें नहीं रखा गया है, यानी कि जो बुक है आपकी उसमें से इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है फिलहाल सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और जो इन 4 यूनिवर्सिटियों का जो सिलेबस आया है उन यूनिवर्सिटियों के सिलेबस, इसलिए जो बच्चों के पास जो पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, वो पुरानी बुक भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सेम जो सिलेबस है वो सेम ही है, केवल ये चैप्टर नहीं पढ़ने, बाकी जो चैप्टर है यहाँ पे जो मैंने जिन जिन चैप्टरों की बात की है वो चैप्टर आपको पढ़ने, नई बुक लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नई बुक में भी केवल इन चीजों को नोट में डाल रखा है कि भैया 3, 4, 7 और 10 जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में नहीं है। बाकी जो बुक है वो बुक आपकी जो ओल्ड बुक है, जो पुरानी बुक है, वही बुक सेम बुक रखी गई है। तो ये समझ में आ गया कि सर जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसमें 3 यूनिट है, और जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है उसमें से क्या है, 1 यूनिट है, यानी कि ओवरऑल आपके पास कितनी 4 यूनिट है। अब यहां पे एक थोड़ा सा विषय ये है कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सेट एंड प्रोपोजिशंस, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्पेशली बोला नहीं गया है यूनिवर्सिटी के लिए कि ये चैप्टर हटा दिया गया है। और हम अगर सिलेबस में देखेंगे, मेंशन करेंगे, तो जो चैप्टर का नाम है सेट एंड प्रोपोजिशन, अब यहां पे मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को अगर बात करूं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए क्लियरली बोला क्यों नहीं गया है, उसका कारण समझिएगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें रिलेशन और फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो इनके लिए आपको सेट की नीड पड़ेगी। भाई सेट आपको आना चाहिए, सेट आपको आना चाहिए, क्योंकि रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सेट का बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेट एंड प्रोपोजिशंस की बात हुई थी, तो यहाँ पे ये जो प्रोपोजिशनल है, कैलकुलस है, यहाँ पे जो यूनियन इंटरसेक्शन जैसी प्रोपोजिशंस हैं, उन प्रोपोजिशनों का भी यहाँ पे प्रोपोजिशन आपका कैलकुलस के रूप में उनका यूज किया जाएगा। इसलिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उस चैप्टर नंबर फर्स्ट को हटाया नहीं गया है, बल्कि सिलेबस जो यूनिवर्सिटी ने डाला उस सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया गया है उसको। तो इसका मतलब ये बेसिक रूप में आपको उस चैप्टर को, चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ना है। तो हम कल की नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट की कुछ जो बेसिक चीजें हैं सेट के बारे में, वो बेसिक चीजें कल एक बार करके फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे यूनिट के हिसाब से चलते रहेंगे। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।